सिया बलरामचंद्र की जय। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना कागते रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्येण नमः। रामात् त्रस्यति भीमभुजगो सर्वस्य रामे वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। रामायणं नाम परं तु काव्यम् सुपुण्यं वै यस्मिन् श्रुते जन्म जराधिनासो भवत्यदोषः
नरोच्युतः स्वं वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसारयत्यासु च सर्वलोकम् संकल्पितार्था प्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भक्तिमुक्ते फलप्रदम् रामचन्द्र कथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंहारम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धेय रामायणम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री राधा वल्लभ जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान की अद्भुत कृपा है कि गर्गाचार्य जी जैसे महर्षि भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। लेकिन ओम प्रभु और स्वीटी माता जी के घर में हम जैसे तुच्छ जीव को भी भगवान का नामकरण करने का संस्कार मिला। आपको नाम याद है? क्या नाम दिया था भगवान का? आपने अभी तो बताइए। नहीं, श्री राधा वल्लभ। भगवान का नाम राधा वल्लभ है, ठीक है, लेकिन आपके घर पे श्री राधा वल्लभ नाम दिया गया। और मनीष प्रभु के घर में गौरनिताई जी का नमस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन सब भगवान की कृपा से और श्री प्रभुपाद की कृपा से ही संभव हुआ। श्रेय उनको ही जाता है। कल तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी से 7 सर्गों की कथा हुई थी। जिस प्रकार से भागवत में या भगवत गीता में अध्याय हैं, तो उसी प्रकार से रामायण जी में सर्ग हैं। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तो 7 सर्गों की कथा आप लोग सुन चुके हैं और आज 8वें सर्ग की कथा आप सुनेंगे। तो आपने सुना कि यह संसार इस तरह से भगवान के द्वारा बनाया गया है, क्रिएट किया गया है कि यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं रह सकता है।
कितना भी प्रयास कर लीजिए सुखों को एकत्रित करने का, लेकिन इस संसार में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। संसार तो परफेक्ट है और भगवान की क्रिएशन भी परफेक्ट है, लेकिन भगवान ने इस संसार का एक नाम रखा है दुख आलयम। आप लोग अर्थ जानते हैं, और दुख के आलय में हम सुख की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। तो इस संसार में दुख भगवान ने कुछ भरे हैं। कौन कौन से दुख भरे हैं वो आप लोग सुनते ही रहते हैं, जहां जाते हैं आपको यही सुनने के लिए मिलता है। कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं कि प्रभु जी आप लोग ये दुखों की चर्चा क्यों करते हैं। एक बार राधा गोपीनाथ जी ने लेक्चर दिया मुंबई मंदिर में, चौपाटी मंदिर के राधा गोपीनाथ प्रभु जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। और लेक्चर के बाद एक व्यक्ति वो उनसे कहता है मैं पहले ही बहुत दुखी था और मैंने ऐसा सोचा कि मैं हरे कृष्णा मंदिर जाऊंगा, प्रवचन में बैठूंगा और थोड़ी तो शांति मिलेगी, लेकिन मैं जितना दुखी था अब तो उससे कई ज्यादा गुना दुखी हो गया, क्योंकि आपने मुझे बता दिया है कि इस संसार में क्या क्या वास्तविक दुख है। उस लेक्चर में उन्होंने खूब जम के वर्णन किया था बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज और भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन दुखों का। तो राधा गोपीनाथ प्रभु मुस्कुराए और कहते हैं कि पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज सॉल्व। मैं यही चाहता था कि आप लोगों को पता चले कि इस संसार में दुख है, क्योंकि यदि हमें दुखों का आभास नहीं होगा तो हम लोग दुखों से निकलने की चेष्टा कैसे करेंगे, कैसे हम लोग दुखों से निकलना चाहेंगे। एक बात और है कि आगे बढ़ने के पहले हम बता देते हैं कि आप लोग भरसक कोशिश कीजिए कि आप सब अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए। घर में आप लोग हिंदी में बात कीजिए और अपने बच्चों को खूब प्रयास कीजिए कि वो हिंदी में आंसर दें, और आपकी जो लैंग्वेज है उसमें भी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भारत जाग गया है और अब भारत में सब जगह हिंदी में ही लेक्चर होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो विदेश में जाते हैं और हिंदी भाषण देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो हिंदी में ही भाषण देते हैं और कोई ट्रांसलेट करता है, क्योंकि उनको अपनी सभ्यता से प्रेम है ना। और हिंदी ऐसी लैंग्वेज है हिंदी कि यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हिंदी पहले सीखना पड़ेगा, और संस्कृत सीखेंगे तो हिंदी अपने आप आ जाएगी, जल्दी समझ में आएगी। दोनों का तालमेल है। तो अगर आप बचपन में प्रयास नहीं करेंगे, बच्चों से ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, है ना, तो वो कभी नहीं सीखेंगे। आप लोग उनको स्वतंत्रता दे देंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। तो बच्चे यदि आपको इंग्लिश में आंसर करते हैं घर में, तो आप कहें कि हिंदी में आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए। पहले ही हार मत मानिए कि हार्ड हो जाता है, कोशिश कीजिए। हाँ, बच्चे चुप हो जाते हैं। नहीं हो जाएगा। अभी तो आप इंडिया जाने वाले हैं, 3 महीने में सीख जाएंगे। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अभी कोई बता रहे, हमने कल कहीं पे प्रवचन किया था, वो केवल 2 महीने के लिए इंडिया गए थे और उनके बच्चे बिहारी सीख के आ गए। क्या सीख के आ गए? बिहारी सीख के आ गए। उनके दादाजी वगैरह आए तो बिहारी में उनसे बात कर रहे हैं। तो कुछ हार्ड नहीं है, मतलब बच्चों के लिए बहुत इजी है, हार्ड हम लोगों के लिए है। और हम लोग मन में पहले ही सोच लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर आप सिखाएं और उनसे कहिए कि ऐसा बोलिए तो वो वैसा ही बोलेंगे। हम भी उनके साथ उसी में, वो हमारा कन्वीनियंस है कि अब हम उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं। लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, कभी नहीं हो पाएगा।
और जैसा कि मैंने बताया कि आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन भारत में हिंदी में ही किए जाएंगे, ऐसा देख के लगता है आज के युग को, है ना। तो कोशिश कीजिए, सिखाइए, ये जरूरी है, बहुत बहुत आवश्यक है ना। कभी कभी लोग हमसे भी कहते हैं कि प्रभु जी आप इंग्लिश में लेक्चर दे दीजिए थोड़ा प्रिपेयर करके, और हम चाहें तो ये कर भी सकते हैं, लेकिन हमारी उस भाषा में श्रद्धा ही नहीं है। जब श्रद्धा ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? किसी चीज को किया जाता है प्रेम से, भक्ति से, और जब आपकी किसी चीज में श्रद्धा ही नहीं है तो आप उसको कैसे करेंगे? कभी कभी लोग इतना खुला बच्चों को छोड़ देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये अपने आप सीख जाएंगे, और हम इनको स्वतंत्रता देते हैं, हम इनको प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं, और वो कभी नहीं हो पाता फिर जो आप चाहते हैं, और बाद में आप लोग पछताते हैं कि अरे समय था और हमने नहीं किया। इंग्लिश वो तो अपने आप सीख जाएंगे, यहाँ पे स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, अरे किंडी में सीख जाते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते, बोल क्या ए करके बोलते हैं ना, हम लोग नहीं समझ पाते उनके स्लैंग जो है ना। तो वो अपने आप सीख जाएंगे, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपको ध्यान देना है किसमें? हिंदी सिखाइए बढ़िया से। चलिए हम लोग कथा शुरू करते हैं। थोड़ा ये तो शुद्ध कथा है, हमने पहले बताया आपको कि रामायण जी की और भागवत जी की शुद्ध कथा है, और शुद्ध कथा का श्रवण करने से भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जब आप कथा का श्रवण करते हैं तो हृदय में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। यदि कहीं पता चल जाए कि कथा हो रही हो तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के वहां पे पहुंच जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ के। ये कथा भक्ति को उत्पन्न करने वाली होती है, और कथा ही भक्तों का पोषण करती है। ये क्या बम छोड़ दिया आपने, पोषण कर दी, समझ में ही नहीं है। हिंदी का ऐसा शब्द बोल दिया कि समझ में ही नहीं है। आप लोग अपने बच्चों को हरी सब्जी खिलाना चाहते हैं कि नहीं? खिलाना चाहते हैं, हरी सब्जी खाओ, दाल खाओ, है ना, ये सब खिलाना चाहते हैं, फ्रूट्स खाओ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये खाने के बाद बच्चा हेल्दी रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार से कथा भक्तों का पोषण करती है। भोजन करके हमारे शरीर का पोषण होता है, लेकिन कथा सुन के, शुद्ध कथा सुन के आत्मा का पोषण होता है। भले आपने उसको बार बार सुना हो, लेकिन उसके बाद भी बारंबार सुनने पर भी वो आत्मा का पोषण करने वाली होती है, वो आत्मा का भोजन है कथा। तो जैसा आपने सुना कि इस संसार में कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए, लेकिन कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है, और उस कमी के कारण व्यक्ति को एक क्षोभ होता है। क्षोभ का अर्थ है कि यदि कोई वस्तु पाने की आपके हृदय में इच्छा है और वो वस्तु आपको दैव योग से प्राप्त नहीं हुई है, इसका अर्थ है कि आपके भाग्य में नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिली है वो वस्तु, तो आपको एक दुख रहता है हृदय में कि अरे वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई। तो ये भी एक दुख है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से ये दुख भी चला जाता है। दुख तो जाता है, भौतिक भोग की लालसा ही चली जाती है, जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो भी समाप्त हो जाती है। दशरथ महाराज के पास सब कुछ था, वो पूरे संसार के राजा थे दशरथ महाराज, कोई कमी नहीं थी। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति सशरीर स्वर्ग गया था देवताओं की सहायता करने के लिए, एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, डेमिगॉड्स और डीमंस के बीच में बहुत बड़ा संग्राम हुआ था, बहुत बड़ी फाइट हुई थी। तो देवता
अकेले जीत नहीं सकते थे, विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो कौन गया था सहायता करने के लिए? दशरथ महाराज गए थे उनकी सहायता करने के लिए, और दशरथ महाराज ने उनकी सहायता की थी। देवता बड़े खुश हुए, और वहीं की बात है कि कैकेयी जी ने उनकी रक्षा भी की थी। राक्षसों के बाण से वो भिद्ध हो गए थे, बाण आके लगे उनके शरीर में कई जगह, और उस महासंग्राम से उनको कौन निकाल कर लेकर गया था? कैकेयी निकाल कर लेकर गए थे। जय चित्रकृष्ण प्रभु की जय। हैमिल्टन से भी आज परिचित थे, बहुत अच्छे। तो वहां पर दशरथ महाराज ने क्या कह दिया था कैकेयी से कि वरदान मांगो। तो कैकेयी ने कहा कि अरे महाराज, हमारे पास तो सब कुछ है, आप हैं हमारे साथ, तो हमें और किस वस्तु की आकांक्षा है, हमारे पास सब कुछ है। तो उस समय दशरथ महाराज ने कहा था, अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम हमसे मांग लेना, कोई भी वरदान मांग लेना। तो टाल दिया था उस बात को। किसने टाल दिया था? कैकेयी जी ने टाल दिया था कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बुरे संग से कौन है ऐसा जो बुरे संग से ना बदल गया हो? यदि आपका संग अच्छा नहीं है, एसोसिएशन अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से लोग बदल ही जाते हैं, धीरे धीरे बदल जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि मनुष्य का संग अच्छा होना चाहिए। मंथरा एक दासी थी, और दासी के संग से कौन बदल गया? कैकेयी जैसी रानी, विद्वान स्त्री बदल गई। श्री रामचंद्र जी से कैकेयी बहुत प्रेम करती थी, बहुत अधिक प्रेम करती थी। और आपने पहले भी सुना कि श्री रामचंद्र जी जब भी जाते थे राजभवन में, तो सबसे पहले किसके पास जाते थे? कैकेयी के पास जाते थे और जाके प्रणाम करते थे। बाद में कौशल्या से मिलते थे। लेकिन बुरी संगति से, वो मंथरा की संगति से बदल गए। मंथरा ने उसको बदल दिया। लाला के ऐसे ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे ऐसे एविडेंस दिए कि किसकी बुद्धि चकरा गई? कैकेयी की बुद्धि भी चकरा गई, है ना? तो कभी भी यदि कोई आपको एविडेंस देता है, तो आपको अपना रियलाइजेशन देखना चाहिए कि हमारा उस व्यक्ति के साथ क्या रियलाइजेशन है। कभी कभी एविडेंस भी गलत होते हैं, तो इसलिए आपको अपना रियलाइजेशन देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में चुगलखोरों की कमी नहीं है। क्या कहा गया था, क्या सुना था आपने कि 3 लोग हैं बड़े खतरनाक इस संसार में। महात्मा में चर्चा हुई थी। एक है जो बिना अकारण ही मछलियों को पकड़ते हैं, मछुआरे। अकारण ही मछलियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है, जलचरों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। दूसरा क्या सुना था आप लोगों ने? 3 सुने थे ना? लगाइए बुद्धि, कुछ प्रश्न भी करेंगे आज आप। साधुओं की निंदा करते हैं अकारण ही, बिना किसी कारण के साधुओं की निंदा करते हैं। चुगलखोर लोग होते हैं, है ना? और याद कीजिए, या हमें कल की कथा में बताइएगा। तो पहले तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी कथा में हमने बताया था। आपके घर में ही बताया था। तो ये होमवर्क है आपके लिए, कल दोबारा पूछेंगे, जाके मनन कीजिएगा। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो आपके घर में कथा हुई थी। जी नहीं, कल की कथा में हम फिर से पूछेंगे, ठीक है? तो मंथरा की संगति से कौन बदल गया? कैकेयी बदल गई, है ना?
इसीलिए संग अच्छा होना चाहिए। तो इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, और दशरथ महाराज दुखी थे किस कारण से? उनके पास कोई संतान नहीं थी। देखिए, संतान होने के बाद भी दुख आया। पहले दुख था संतान नहीं थी, और बाद में संतान के बिछड़ने का दुख। कैकेयी देखिए कितनी खुश थी, कितनी प्रसन्न थी, लेकिन संगति मंथरा आई थी, और मंथरा ने पहली बार बुराई की थी। तो कैकेयी कहती, अगर एक बार भी फिर से राम के विषय में कुछ कहा ना, तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी। ऐसा कह दिया था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद खुद पूछती है कि अरे तुम्हारे मन में ये आया कैसे? राम तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर तुम्हारे मन में ये आया कैसे? ये पूछने की क्या जरूरत थी? ये प्रॉब्लम हो गई कि बाद में संगति फिर से कर ली, फिर से पूछ लिया। तो फिर वहां से बताना स्टार्ट किया, फिर बोलना कि मैं तो आपका भला चाहती थी, लेकिन देखिए आज इस संसार में भले चाहने वाले लोगों को भी लोग जीभ कटवाना चाहते हैं। अरे मैं क्यों बोलूं अब आपसे? आपने तो मुझे क्या कह दिया? घर फोड़ी कह दिया कि मैं घर में फूट लगाने वाली हूं। आपने तो क्या कह दिया हमें कि मेरी जीभ कटवा लोगे। अरे मैं तो कितने कितने प्रेम से कितने कितने साधुओं के पास गई थी, कितने कितने ज्योतिषों के पास गई थी, और बार बार मैंने रामचंद्र जी की और भरत की कुंडली दिखवाई। भरत की कुंडली दिखवाई तो भरत के राज्य, भरत के भाग्य में राज्य है, ये उन लोगों ने बताया है मुझे। तो यही मैं आपको बताने के लिए आई थी, और रास्ता बताने के लिए आई थी कि कैसे भरत को राज्य मिले। तो पूछ लिया, वो गलती हो गई। तो एक बार यदि पता चल जाए कि कोई व्यक्ति खतरनाक है, तो दूर रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। विशेष करके साधुओं की निंदा करने वाले, उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो ये सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है भक्ति मार्ग का। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी इतने दिनों से हम लोग भक्ति में हैं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन माला करने में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो कारण क्या है? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को याद कर लीजिए, सनातन गोस्वामी की कथा को याद कर लीजिए कि साधुओं के चरणों में यदि अपराध हो जाए तो फिर माला करने में आनंद नहीं आता। भगवान की लीलाएं हृदय में नहीं दिखती है, भक्ति का प्रसार हृदय में नहीं होता है। दशरथ महाराज दुखी थे, और उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। कल आपने सुना कि उनके मंत्री कौन कौन थे। सुनिए दशरथ महाराज के मंत्री कौन कौन थे, किनसे वो मंत्रणा करते थे, किनका संग करते थे। आपको पता चल जाएगा रावण और राम राज्य में क्या अंतर है। तो दशरथ महाराज के मंत्री थे दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत। सुमंत ये सारे शास्त्रों को जानने वाले थे, सारे के सारे मंत्री सारे शास्त्रों को जानते थे, और अधर्म का कार्य तो ये कर ही नहीं सकते थे। इसके अलावा और मंत्री थे जिनसे वो मंत्रणा करते थे। पहले सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, ऋषि की बात करते हैं, ऋषियों की बात हुई। दीर्घायु मार्कंडेय, विप्रवर, कव्यायन, इन सब का वर्णन पुराणों में आता है, भागवत में आता है, वेदों में आता है। और पुरोहित वशिष्ठ जी, वामदेव जी, ये सब उनके मंत्री थे। इन सब से मंत्रणा करके फिर कोई कार्य करते थे। तो इन सबको बुलाया और बुला के पूछा कि हमारे पास सब कुछ है नारायण की कृपा से, हरि की कृपा से, लेकिन हमारे पास एक पुत्र नहीं है। इस राज्य को चलाने के लिए हमें एक सुयोग्य पुत्र की आवश्यकता है।
हमें एक अच्छे वंशज की आवश्यकता है, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो वो स्वयं कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, हे कुलगुरु। उनके कुलगुरु कौन थे? वशिष्ठ देव जी, वामदेव जी उनके पुरोहित भी थे, उनके कुलगुरु भी थे। तो कहते हैं कि मेरे हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है, कहीं से सुना होगा और पारंगत है वेदों में तो जानते हैं, कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूं पुत्र की इच्छा से। मुझे एक पुत्र प्राप्ति हो, इसलिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। तो ये होते हैं भगवान के भक्त जो पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए भगवान का ध्यान करते हैं। तो वशिष्ठ जी तुरंत कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सबने कहा साधु साधु साधु। जब कोई अच्छी सलाह देता है तो क्या कहते हैं भक्तगण? साधु साधु साधु। कोई घर पे किसी के अचानक से कोई भक्त आ जाए तो मटेरियलिस्टिक होगा तो वो तो दरवाजा ही नहीं खोलेगा। किसी के बिना बताया कि घर साफ नहीं है, ना बाथरूम साफ नहीं है, किचन में फ्रिज में क्या क्या रखा है, लहसुन प्याज है, ये निकालना है। तो वो खोलेंगे नहीं दरवाजा, तो पता ही नहीं चलता कि अंदर कोई है कि नहीं। गाड़ी भी गैराज में रहती है ना। लेकिन यदि बिना बुलाए भक्त के घर में कोई भक्त आ जाए तो क्या कहते हैं? साधु साधु साधु। तुरंत उनका स्वागत करते हैं बिना विलंब के। सभी ने यही कहा। दशरथ महाराज भी साधु हैं। उन्होंने कहा कि तुरंत ही हम लोग एक अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं और एक अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे करते हैं। आपके मन में बहुत अच्छा विचार आया है। उन्होंने तुरंत कहा कि हमारे राज्य में, कौशल राज्य में सरयू नदी है, तो सरयू नदी के उत्तरी तट में अश्वमेध यज्ञ। तो आप लोग जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए अच्छे ब्राह्मणों की आवश्यकता है ना। इसमें कम से कम 16 वेदों में पारंगत विद्वान होते हैं, और ऐसे विद्वान जिन्होंने ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन किया है और जिन्होंने शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन किया है, जो वेदों का पाठ करने में एक भी त्रुटि नहीं करते हैं। हम लोग तो साधारण बात करते हैं तो कितनी त्रुटि कर देते हैं। साधारण बात करते हैं तो मुख से कई शब्द ठीक नहीं निकलते हैं। जैसे वेदों को करने के बाद, हम वेदों का यज्ञ करने के बाद हमें क्या मिलता है? उसका क्या मिलता है? जोर से बोलिए। फल। आप बोलिए। आप बोलिए। हाँ, वही बोलिए जो उन्होंने बोला। फल। आप बोलिए। फल। सब लोग बोले फल, लेकिन फल सही शब्द क्या है? फल। फल नहीं है। फल तो कुछ उर्दू होगा। उसके बाजू में एक बिंदी लगा दी, फा के बाजू में, तो होगा फल। फल ये सही उच्चारण है। हम लोग तो साधारण बात भी ठीक से नहीं कर पाते, वेदों का उच्चारण क्या करेंगे? ऐसी बात नहीं कि हमने ये बहुत पहले सीखा है। हमें साधारण कोई व्यक्ति बात कर रहे थे तो बोले आप संस्कृत जानते हो? मैंने थोड़ी बहुत। तो उन्होंने बोला अच्छा अब फल बोलिए। तो मैंने कहा फल फल। फिर उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता चला। फिर हमने अपना थोड़ा सर्च किया तो हाँ, उसको क्या फल कहते हैं, फल नहीं कहते हैं, फल कहते हैं। तो हम सबकी वही हाल, जौन तोर गति वोन मोर गति। जो आपकी गति है वही हमारी गति है, हम ऊपर से नहीं आए, है ना। तो हम में से कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है इन यज्ञों को करने के लिए। हम कल बता रहे थे कि हम लोग तो कुछ कर लेते हैं ये संस्कार वगैरह बच्चों को सिखाने के लिए कि संसार में ये संस्कार रहें, लेकिन हम में से कोई भी इन यज्ञों को करने का सामर्थ्य रखने वाला नहीं है। हम लोग कुछ कर लेते हैं, ये सब फॉर्मेलिटी है जो हम लोग करते हैं। यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों करते हैं? बच्चों में संस्कार देने के लिए। प्रभुपाद जी ने भी किए, दीक्षा के समय यज्ञ किए कि नहीं किए? एक संस्कार देने के लिए। तो जब तक अग्नि में आहुति नहीं दी जाए तब तक कोई भी संस्कार पूरा नहीं होता है।
इसलिए 16 संस्कार में यज्ञ का विधान है कि यज्ञ किया जाता है। तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। सरयू के उत्तरी तट पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो, और सभी मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छा, तैयारियां होने लगी। इसके बाद एकांत स्थान पाकर सुमंत जी कौन है? सुमंत जी वो एक मुख्यमंत्री हैं। किसके मुख्यमंत्री हैं? दशरथ जी के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं का अर्थ प्रिय मंत्री हैं। तो सुमंत जी एकांत स्थान में ऐसा कहते हैं। एकांत स्थान में समझ में आया? सीक्रेटली ऐसा कहते हैं, ऐसे स्थान में जहां और कोई नहीं था। तो बहुतों के सामने क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऋषियों से ऐसा सुना है, भक्तों से ऐसा सुना है, और मैंने पुराणों में भी ये पढ़ा है। महाराज आप ध्यान से सुने। एक बार सनत कुमार ऐसा बतलाते हैं ऋषियों को, जो सुना है वही बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे, कि एक समय अंग देश के राजा होंगे रोमपाद। देश अंग देश, वहां के राजा होंगे रोमपाद। और एक समय उनके द्वारा, क्योंकि वो राजा हैं, यदि राजा के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो गलत है, तो उसकी सजा पूरे राष्ट्र को मिलती है। कहीं भूकंप आ गया, कहीं पे फ्लड आ गई, और क्या होता है अभी कितना बड़ा क्या आया, ऑकलैंड में साइक्लोन आया, कहीं पे टोर्नाडो आ गया। तो राजा अगर ठीक होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, तो उस राज्य में कोई वायरस भी नहीं आता। यदि राजा ठीक है, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है, वो ध्यान रखता है कि उसकी प्रजा में कोई चोर ना हो, कोई अधार्मिक व्यक्ति ना हो, दंड देता है वो अधार्मिक लोगों को, साधुओं की रक्षा करता है, तो वहां पे वायरस भी नहीं आ सकता। श्री रामचंद्र जी के राज्य में कभी कोई बीमार नहीं हुआ, कभी किसी का घर नहीं जला। श्री रामचंद्र जी के राज्य में कभी किसी पिता का पुत्र नहीं मरा। हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी पुत्रों की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, कभी एक्सीडेंट में, कभी किसी रोग के कारण, कभी ये हो गया, वो हो गया। लेकिन श्री रामचंद्र जी के राज्य में पिता के रहते कोई पुत्र नहीं मरा। क्यों? क्योंकि राजा इतना बड़ा धार्मिक था, इतना विद्वान राजा था, इतने अच्छे राजा थे, इतने बढ़िया से उन्होंने क्या किया, राज्य किया। इसीलिए तो रोमपाद जी के राज्य में एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा। अकाल पड़ा मतलब वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं। तो जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, फसल नहीं होती है, अनाज नहीं होता है। अनाज नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे। तो राजा बहुत परेशान थे, खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने सबसे पूछा क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये रोमपाद राजा दशरथ महाराज के मित्र हैं। तो कुछ राजाओं ने, मंत्रियों ने ऐसी सलाह दी कि हमने ऐसा सुना है, दूसरा प्रश्न आने वाला है, कि एक ऋषि हैं, उन ऋषि का नाम है विभांडक ऋषि। क्या नाम है? विभांडक ऋषि। उनके पुत्र का नाम है ऋषि श्रंग। तो इस कथा में आपके घर में हमने विभांडक ऋषि जी का नाम लिया था। किसको याद है कि किस कथा में विभांडक जी का नाम आया था? चलिए देखते हैं कौन कथा बढ़िया से सुनता है। इसी कथा में विभांडक जी का नाम आया था। कब आया था विभांडक जी का?
वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया प्रभु क्या विभंडक स्वर्ग की में कथा, विभंडक जी का नाम आया था तो कब आया, कैसे आया था, कैसे उनका नाम निकला था? हमारे ओम प्रभु थके हुए थे उस दिन, नहीं तो बता देते हैं। एक बार हमने ओम प्रभु जी के घर में 7 दिन की कथा की थी और प्रत्येक दिन वो एक एक बात को बताते थे अंत में कि आज की कथा में हमने क्या बताया। लेकिन उस दिन बहुत थके हुए थे, अभी उनका जीएसटी का टाइम चल रहा है ना, मार्च बहुत थके हुए थे। तो वो कथा ऐसे आई थी, महात्मा की कथा थी और उस समय सुमंत और सत्यवती की कथा चल रही थी। तो उस कथा में ये बात निकली थी कि वो इतने अच्छे राजा थे, 7 द्वीपों के राजा थे, कि उस समय वहां पर विभंडक ऋषि आए और आके उनसे पूछे कि आपको ये सौभाग्य कैसे मिला, कैसे आप इतने बढ़िया भक्त बन गए, और आप लोगों की रामायण में इतनी श्रद्धा कैसे है, क्यों आप लोग हर चैत्र मास में, हर माघ मास में, हर कार्तिक में रामायण पढ़ते रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं और हर प्रकार से आप समर्थ हैं, किस प्रकार से? तो उन्होंने बताया था विभंडक ऋषि को कि हमारे पूर्व जन्म में हम भी बदमाश थे लेकिन हमने माघ मास में हमने भगवान की कथा सुनी थी, 9 दिन की कथा सुनी थी। किसकी? रामायण की कथा सुनी थी। और हम इसी शरीर से कहाँ गए थे? भगवान के धाम गए थे। इसलिए हमने प्रश्न किया कि भगवान के धाम से हम फिर वापस आए हैं, ब्रह्मलोक गए, स्वर्गलोक गए और अब इस पृथ्वी में आकर हम 7 द्वीपों के राजा हैं और हमारा मन रामायण जी में लगा होता है। तो आया, याद है? याद आया कि सो रहे थे? शायद मंदिर में चोरी करने गए थे तब ऋषि को टांग लगी थी तब। वो कथा दूसरी थी, ये कथा थी, ये शिकारी थे, ये शिकार खेलते थे, किसी को भी मार देते थे, कांटे रख देते थे रिश्तों के मार्ग में। लेकिन अकस्मात एक दिन वशिष्ठ जी के आश्रम में इन्होंने कथा सुन ली और 9 दिन की कथा सुनकर ये मुक्त हो गए थे, है ना? तो ऐसी कथा थी। तो विभंडक ऋषि के पुत्र हैं ऋषि श्रृंग, और ऋषि श्रृंग ब्रह्मचारी हैं, पक्के ब्रह्मचारी हैं। 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचारी वो होते हैं जो सैफरन वस्त्र धारण करते हैं, मेखला रखते हैं, दंड रखते हैं, है ना? स्त्री संग नहीं करते, वो ब्रह्मचारी हैं। और दूसरे प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं वो गृहस्थ, जो केवल ऋतु काल में अपनी पत्नी का संग करते हैं, वो भी ब्रह्मचारी हैं। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, ऐसे गृहस्थ भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारी थे। इन्होंने कभी स्त्री का दर्शन भी नहीं किया था और विभंडक ऋषि ने उन्हें वन में रखा था। वो कभी उन्हें शहर लेकर नहीं जाते थे, सिटी लेकर नहीं जाते थे, वन में उन्हें छुपा कर रखा था और वेदों को सिखाते थे। तो स्त्रियों का कभी दर्शन भी नहीं किया था उन्होंने। तो मंत्रीगण कहते हैं, किससे कहते हैं? दशरथ जी को। जी, किससे कहते हैं? रोमपाद जी से कहते हैं मंत्रीगण। रोमपाद जी से, रोमपाद की कथा चल रही है। सुमंत जी दशरथ जी को कथा सुना रहे हैं, वो कथा जो सनत कुमारों ने ऋषियों को सुनाई थी। और इस कथा में रोमपाद जी आते हैं और रोमपाद जी से कौन कह रहे हैं? उनके मंत्रीगण कह रहे हैं, उनके गुरुजन कह रहे हैं। अगर किसी भी तरह से ऋषि श्रृंग हमारे राज्य में आ जाते हैं तो वर्षा होने लगेगी अपने आप। ये प्रभाव है ऋषि श्रृंग का। इतने प्रतापी हैं कि अपने आप बारिश होने लगेगी। ये बात सुनकर उनका बहुत अच्छा। तो उन्होंने मंत्रियों से ही कहा, ब्राह्मणों से ही कहा, आप लोग जाइए, किसी भी प्रकार से उनसे विनय अनुनय करके विभंडक जी से, ऋषि श्रृंग कर जी से उनको वापस ले आइए, यहाँ ले आइए, हमारे राज्य में ले आइए, तो यहाँ पे बारिश होगी। सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा था। तब तक सारे मंत्रियों ने और सारे ब्राह्मणों ने अपना सिर नीचे किया, डर गए।
इसका मतलब है कि विभांडक जी कभी कभी क्रोध करते होंगे, तो कहीं वो अपने क्रोध से हमें जला के भस्म ना कर दें। अरे उन्होंने छुपा के रखा है उनको, अपने पुत्र ऋषि श्रंग को विभांडक जी ने वो पक्का ब्रह्मचारी बना के रखे हैं उनको। हम जाएंगे तो वो हमें कहीं श्राप ना दे दे। तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, दुखी हो गए। फिर उन्होंने, अच्छा आप ही बताइए क्या उपाय हो सकता है। तब उन्होंने एक उपाय निकाला। देखिए क्या उपाय था, ध्यान से सुनिए। यहाँ यही कारण, ये कारण बने ऋषि श्रंग श्री रामचंद्र जी के जन्म के। तो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कुछ सुंदर वैश्याओं को, प्रोस्टिट्यूट्स को भेजा जाए जंगल में, और वो आकर्षित करके ऋषि श्रंग को यहाँ ले आए। और जैसे ही आएंगे तो बारिश होने लगेगी। तो कुछ स्त्रियों को बुलाया गया, इस प्रकार की स्त्रियों को। त्रेता युग की बात है, उस समय भी प्रोस्टिट्यूट होते थे। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, ये ना आजकल हम लोग देखते हैं इतने संसार में कितने कांड होते रहते हैं, रेप होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये सब ना हो इसलिए उनकी भी व्यवस्था थी कि जिनको अपनी इंद्रियों में संयम नहीं है वो वहां चले जाएं और समाज को सुरक्षित रखें। तो कुछ स्त्रियों को बुलाया और उनको ट्रेनिंग दी गई बहुत बढ़िया से, अच्छे से उनको सुंदर बना के और भेजा गया, और बहुत प्रकार की मिठाइयों को लेकर उनको भेजा गया। तो वे उस स्थान में कुछ गाने लगी निकट आश्रम में ऋषि श्रंग जी के। और एक दिन ऋषि श्रंग जी धीरे धीरे घूमते घूमते उनके पास पहुंच गए। तो उन स्त्रियों ने चारों तरफ से घेर लिया उनको, और घेर के कहती, महात्मा आप कौन हैं? आप दिखने में बड़े तेजस्वी दिखते हैं, और तेजस्वी वे थे, तो आप कौन हैं? कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। तो तुरंत उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं मुनिश्रेष्ठ विभांडक का पुत्र, ब्रह्मचारी पुत्र ऋषि श्रंग हूँ। मैं वेदों का ज्ञाता, वेदों में पारंगत, हर प्रकार के यज्ञ को करने में समर्थ ऋषि श्रंग हूँ। तो बहुत खुश हुई, और वो कुछ स्त्रियां गा रही थी। उन्होंने तो कभी स्त्रियों को देखा नहीं था, और ये सब सुंदर सुंदर स्त्रियां आई थी, वो गा रही थी। और गाते गाते कहती हैं कि आपका आश्रम कहाँ है, हम आपके आश्रम जाना चाहते हैं, आपके आश्रम देखना चाहते हैं। तो वो ले गए उनको, सहज स्वभाव था, वो ले गए उनको और ले जाके बैठाला। उनको बैठाल के सब वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि उन्होंने अर्घ पाद्य आचमन दे के उनकी पूजा की कि आप देवियां हैं। लगता है हमने शास्त्र में हमने जो पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है कि ऊपर देवियां होती हैं, तो देवियां साक्षात आई हैं, ऐसा कभी दर्शन नहीं किया था। और उनको फल इत्यादि दिए कि कृपा करके फल ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने फल खाए, और फल खाने के बाद वो कहते हैं कि हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। हम भी आपके लिए क्या लेकर आए हैं? फल लेकर आए हैं। मिठाई लेकर नहीं आए, फल लेकर आए हैं। और उनको उन्होंने वो फल अर्पण किए। तो वो तो मिठाई थी, तो उन्होंने रख लिया कि ठीक है हम ये खा लेंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा अब हम विदा लेंगे, क्योंकि उनको डर था कहीं विभांडक ऋषि ना आ जाए, आएंगे तो हमको जला के भस्म कर देंगे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ अनुष्ठान पूछे कि आप हमें बताइए कि इस अनुष्ठान को कैसे किया जाता है, ये अनुष्ठान कैसे किया जाता है। और बार बार ऋषि श्रंग जी का आलिंगन करके उनको स्पर्श करते हुए बात कर रही थी, बार बार आलिंगन करके। वही ट्रेनिंग देके भेजा गया था उनको, और आलिंगन करके और उनसे कहा कि हम पास में ही यहीं रहते हैं, हमारा आश्रम भी पास में है, आप किसी दिन आइए हमारे आश्रम में। तो ऐसा कह के वो चली गई। और इसके बाद फिर जब चले गई तो उन्होंने वो स्वीट खाए, फल खाए। जब वो फल खाए उन्होंने, तो ये तो विचित्र फल है, ऐसे फल तो हमने आज तक नहीं खाए, तो अमृत के समान बढ़िया है, अच्छे हैं। और इसके बाद ऋषि श्रंग को उनके हृदय का चैन चला गया। बार बार उनको उनका ही चिंतन होता था, उन देवियों का चिंतन होता था, उनके स्पर्श का चिंतन होता था। और वे दूसरे दिन को गए उस स्थान में, और उनको आता देख के बहुत खुश हो गई। और फिर उनको वो बोली कि चलिए अब आज हम आपको अपने आश्रम की सैर कराते हैं। कहाँ ले गई? उनको अंग देश में ले गई।
तो जैसे ही अंग देश में प्रवेश हुआ ऋषि श्रृंग का, तुरंत बारिश होने लगी। और जैसे ही बारिश हुई, रोमपाद जी को पता चल गया कि ऋषि श्रृंग जी आ चुके हैं। तुरंत गए, जाके उनको लेकर आए अपने राज्य में और पूजा करके सबसे पहले उनसे वरदान मांगते हैं कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और प्रसन्न करके हमें वरदान दीजिए। बड़े चतुर हैं, सिखाए गए हैं मंत्रियों के द्वारा। तो वरदान में क्या मांगते हैं कि हमें आपकी कृपा प्राप्त हो और आपके पिताजी की कृपा प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने तो कहा तथास्तु। वो तो नहीं जानते थे कि उनको कपट के द्वारा बुलाया गया है, क्योंकि यदि विभांडक ऋषि श्राप पता चल जाता और विभांडक ऋषि श्राप दे देते तो राजा का सर्वस्व नाश हो जाता। इस तरह से इतने बढ़िया से ब्राह्मण को बुलाया गया है, बढ़िया ब्रह्मचारी को बुलाया गया है कपट के द्वारा। तो उन्होंने जल्दी ही अपनी पुत्री शांता का विवाह किसके साथ करा दिया? ऋषि श्रृंग जी के साथ करा दिया। तो बुलाने का एक ट्रिक थी, बुला के उन्होंने शांता के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया ऋषि श्रृंग जी के साथ में, और इस प्रकार से वहां रहने लगे। तो अब आगे कहते हैं सुमंत जी दशरथ जी से कि वे ऋषि श्रृंग हर प्रकार के वेदों में, पुराणों में पारंगत हैं और हर प्रकार के यज्ञ को करना जानते हैं। तो यदि किसी तरह से हम उन्हें अयोध्या यहां ले आए तो वे आपके लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे। तो इस प्रकार से कह रहे थे। वो आगे की कथा सुनाते हैं फिर से कि आगे सनत कुमार ऋषियों से कहते हैं कि एक अयोध्या नगरी थी। देखिए ये सब कहाँ वर्णित है? रामायण में वर्णित है। और आपने रामायण के महात्म्य में सुना कि रामायण में वो भी लिख दिया गया जो होने वाला है। ये इसीलिए हम कहते हैं कि पुराण शाश्वत है, भागवत शाश्वत है। ये ऐसा नहीं है कि थोड़े समय पहले लिखा गया है, पहले नहीं था, ये शाश्वत है। सुमंत जी कह रहे हैं कि पुराणों में लिखा है कि क्या होगा। एक महाराज दशरथ थे अयोध्या में, और वो कहाँ जाएंगे? वो रोमपाद जी के पास जाएंगे अंग देश में, और वो लिवा के लाएंगे किसको? ऋषि श्रृंग को लिवा के लाएंगे। तो अब देर मत कीजिए, है ना? हम भी देर नहीं करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद वे गए, उन्होंने बहुत बहुत रथ तैयार किए, अपनी पत्नियों के साथ गए, ऐसा वर्णन है। अंग देश के राजा उनके मित्र थे रोमपाद जी, तो सबके साथ गए और जाकर अंग देश के राजा बहुत प्रसन्न हुए उनसे मिलके। उन्होंने सारी बात बताई कि हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और हम आपके जामाता जी को, उनके भी जामाता हुए, दोनों मित्र हैं, उनके भी दामाद हुए, तो हम उनको ले जाने के लिए आए हैं। तो लेकर गए, शांता भी साथ में आई, और आने के बाद उनको आसन में बैठा के पूजा करके बढ़िया से, और फिर कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। अगर महाराज आपके 4 पुत्र होंगे, वही उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि विलंब ना किया जाए, यज्ञ की तैयारी प्रारंभ की जाए। तो उन्होंने भी कहा वहीं पर, देखिए ये सब ऋषि जानते हैं, वास्तुशास्त्र को जानते हैं कि कौन सा जगह उपयुक्त है। तो इन्होंने भी कहा, ऋषि श्रृंग ने आगे के अध्याय में, कि सरयू नदी के उत्तरीय तट पर यज्ञ कुंड बनाए जाएं। तो ये अश्वमेध यज्ञ छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ईंटों का निर्माण किया जाए, बहुत बहुत ईंटों का निर्माण किया जाए, और उन ईंटों से मिलियंस ऑफ न्यू हाउसेस बनाए जाएं। क्यों? जिन ब्राह्मणों को बुलाएंगे वो आके उसमें रहेंगे जब तक यज्ञ होगा, क्योंकि ये यज्ञ कब तक चलेगा? 1 वर्ष से ज्यादा चलेगा। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो 1 वर्ष से ज्यादा चलते हैं। और ये महल के बड़े बड़े महल भी बनाए गए, नए महल, राजाओं को बुलाया गया था, पूरी पृथ्वी से राजाओं को बुलाया गया। तो संकल्प करके एक घोड़ा छोड़ा गया थोड़े समय के बाद, बसंत ऋतु के आने में। शुभ ऋतु है बसंत ऋतु। जब बसंत ऋतु आती है तो कई प्रकार की पूजाएं शुरू हो जाती हैं, यज्ञ शुरू हो जाते हैं। तो संकल्प करके घोड़ा छोड़ा गया, जो घोड़ा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आता है।
और यदि उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उसके साथ यज्ञ करने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। यदि युद्ध में परास्त कर लिया तब तो वो युद्ध कर सकता है, नहीं तो युद्ध नहीं कर सकता है। तो विश्व विजेता, पूरे विश्व का विजेता इस अश्वमेध यज्ञ को कर सकता है। तो इस प्रकार से यज्ञ की तैयारी चलने लगी। बड़े बड़े घर बनने लगे, मकान बनने लगे, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया जाने लगा। बहुत बड़े बड़े ऋषि आए, बहुत बड़े बड़े मुनि आए, बहुत बड़े बड़े वेदों में पारंगत ब्राह्मण आए, जगत जगत के राजा आए सब जगह, और बहुत सारे हवन कुंड बनाए गए, है ना। और कई प्रकार के यूप गाड़े गए। यूप का अर्थ है कि खंबे गाड़े गए, है ना। खंबे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिलर्स बनाए गए। तो अलग अलग लकड़ी के पिलर्स बनाए गए और उन 8 जगह से वो बड़े चिकने उनके क्या क्या कहते हैं अष्टाकार, जैसे यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, और तो पोल तो बहुत सारे थे, मोर देन 60-70 पोल्स थे, लेकिन उस आकार में बनाए गए थे, अष्टाकार में बनाए गए थे, बहुत चिकने। उसके ऊपर अलग अलग रंग के, जो शास्त्र में बताया गया है उस रंग के कपड़े लगाए गए थे। और फिर एक यज्ञ में गरुण आकृति को बनाया गया और उन सब के ऊपर सोना लगाया जाता था। सोने की ईंट से, और ईंटों का भी कितने बड़े ईंट हों वो वर्णन किया गया है वेदों में। तो उतने बड़े ईंट को काट कर और उन ईंटों से हवन कुंड बनाए जाते थे। और उस यज्ञ में 2 करोड़ से ज्यादा गाय दान में दी गई थी। 2 करोड़ से ज्यादा गाय। और कौन से जम्बू नद की स्वर्ण मुद्राएं, इस जगत का जो स्वर्ण होता है वो 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, लेकिन जम्बू नद कहाँ का स्वर्ण है? स्वर्गलोक का। तो 2 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं का दान किया गया था और उससे डबल रजत मुद्राओं का, सिल्वर मुद्राओं का दान किया गया था। और दान देते देते दशरथ महाराज का सब कुछ खत्म हो गया, पूरा धन खत्म हो गया। तो एक निर्धन ब्राह्मण आए कि अब हम क्या देंगे, तो उन्होंने अपने आभूषण निकाल के उसको दे दिए। अपने राज्य की पूर्व कि जितना भी पूर्व का राज्य था वो एक ब्राह्मण को दिया, कुछ ब्राह्मणों को दिया, पश्चिम का कुछ ब्राह्मणों को दिया, दक्षिण का किसी और ब्राह्मण को दिया, उत्तर का, तो उनके पास कुछ नहीं रह गया। लेकिन उन ब्राह्मणों ने कहा कि हम इतना बड़ा राज्य चला नहीं सकते हैं, तो जो आपने धन दिया है हमारे लिए पर्याप्त है, राज्य आप रखिए। बीच बीच में कभी कभी जब यज्ञ बंद हो जाता था तो ब्राह्मणों के शास्त्रार्थ चलते थे, नाराज नहीं होते थे। आजकल के हम शास्त्रार्थ देखते हैं यूट्यूब में, तो लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कह दिया कि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है। मैं तो बताया उन्होंने यहाँ राधा रानी का नाम, बस 4 ब्राह्मण नाराज हो गए। और नाराज होकर वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगे, संस्कृत में बातें करने लगे। बड़े बड़े लोगों की, जो लोग कथा इत्यादि करते रहते हैं, वहाँ उनके सारे कपड़े उतार देते हैं ये लोग, है ना, कि देखो किस भाव में वो नाम लिया गया है। वो पूरा नाम नहीं लिया गया, ऐसा करके, ये करके, वो करके। तो शास्त्रार्थ चलते हैं, लेकिन जो वहाँ पे शास्त्रार्थ चलते थे तो हंसते हुए शास्त्रार्थ चलते, लोग हंसते थे, मजाक करते थे। यदि कोई हार जाता था तो वो भी हंसता था, जो जीत जाता था वो भी हंसता था, है ना। और बड़े बड़े राजा कुश्ती करते थे, रेसलिंग करते थे। जो राजा वहाँ पर आए थे रेसलिंग करते थे, इस तरह से सब आनंद में थे। तो 1 वर्ष के बाद घोड़ा आया और उसके बाद यज्ञ संपादित किया गया। तो कई प्रकार के यज्ञ किए गए, वहाँ पे ज्योतिष्टोम यज्ञ किए गए और भी कई प्रकार के यज्ञ किए गए। तो उसका वर्णन है कि पहले कौन सा यज्ञ किया जाए। क्रमशः पहले ज्योतिष्टोम यज्ञ किया जाता है, फिर आयुष्टोम यज्ञ किया जाता है, फिर 2 बार अतिरात्र यज्ञ होता है, उसके बाद अभिजित विश्वजित यज्ञ होता है, उसके बाद आप्तोरियाम यज्ञ होता है, और उसके उत्तर काल में सब संपादित हुए। और उसके बाद फिर होता है अश्वमेध यज्ञ। तो ये सब विधि है। फिर अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया गया
तो अश्वकंद का गूदा निकाल के उसको पकाया जाता है मंत्रों से विशेष प्रकार से, और उसी को अग्नि में डाला जाता है और राजा उसे सूंघते हैं। तो राजा जब उसके धुएं को सूंघते हैं तो राजा की आयु बढ़ती है और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये सब होता है। तो जितने भी वहां पे राजा आए थे उन सब ने भी उस यज्ञ में दान दिए ब्राह्मणों को। तो थोड़े दिन पहले की घटना है कि एक जगह हम यज्ञ कर रहे थे, तो हमारे असिस्टेंट 1-2 ब्राह्मण बैठे हुए थे। तो जो लोग आए थे उन लोगों से हमने कहा कि हमने मुख्य यजमान के हाथ में धागा बांध दिया और हमने कहा कि आप में से जो लोग भी बांधना चाहते हैं वो इन ब्राह्मणों से बंधवा लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि इनको कुछ दक्षिणा दीजिए। $100, $50, $20, $10, $5 कुछ भी दीजिए, है ना, क्योंकि आप ब्राह्मणों से बंधवा रहे हैं तो कर्तव्य कुछ ना कुछ देना चाहिए उनको। एक भी व्यक्ति उठ के नहीं आया धागा बांधने, एक भी व्यक्ति नहीं आया। बताइए, लोग इतने कंजूस हो गए हैं, है ना। आपको याद है ये हमारे साथ प्रभु जी भी थे, एक भी व्यक्ति उठकर नहीं आया। फिर उसके बाद हमें बुलाना हुआ कि ठीक है आप लोग भी आ जाइए यज्ञ करने के लिए। तो हमने अब ये नहीं कहा कि पैसे हो तब आइए। और फिर जब हो गया यज्ञ तो हमने कहा कि अच्छा जितने लोगों ने यज्ञ किया है अब इन ब्राह्मणों को जो बैठे हुए हैं इनको कुछ ना कुछ दक्षिणा दीजिए जो आपके पास है। और आपको सच बता रहे हैं कि एक भी व्यक्ति ने उन ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी। तो ये कर्तव्य है व्यक्ति का कि आप किसी भी यज्ञ में जाते हैं तो अपने पास कुछ ना कुछ लेकर जाइए, कुछ ना कुछ लेकर जाइए और वो समर्पित कीजिए। जब आप दक्षिणा देते हैं तब आपको यज्ञ का फल मिलता है। हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो बोलेंगे अचल प्रभु दक्षिणा चाहते हैं। नहीं तो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा, मंदिर जाते हैं तो भी पास में कुछ रखिए, कुछ ना कुछ वहां पे ऑफर कीजिए। $1 दीजिए, $2 दीजिए, $5 दीजिए, आरती में कुछ ना कुछ चढ़ाइए। तो जब आप इस तरह से धन चढ़ाते हैं तो वही धन आपको 100 गुना होकर और 100,000 गुना होकर मिलता है अगले जन्मों में। हमें वही प्राप्त होता है जो हमने दिया है। कभी कभी देखिए क्यों कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है। कभी कभी इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, कितना पापी व्यक्ति है लेकिन इतना धनवान है। हम क्या जाने कि उसने अपने पिछले जन्म में क्या दान दिया है जिसके कारण उसको ये सब प्राप्त हुआ है। वो अलग बात है कि इस जन्म में अब कुछ नहीं कर रहे तो फिर से अगले जन्म में भिखारी हो जाएंगे, वो एक अलग बात है ना। लेकिन मनुष्य को यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो कुछ ना कुछ अंश को धर्म कार्य में कहीं ना कहीं उसको लगाना चाहिए। तो इस तरह से जब ये हुआ, यज्ञ बड़े अच्छे से संपादित हुआ, देवता स्वयं वहां पर आए यज्ञ का भाग लेने के लिए। और उसके बाद फिर ऋषि श्रृंग ने कहा कि अब हम यहाँ पर पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे आपके लिए, कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो तो हम यहीं पर पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे। और सभी बहुत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ वहां पर प्रारंभ हुआ। और उसी समय जब पुत्रेष्ठी यज्ञ इतने बढ़िया से किया गया, एक भी त्रुटि नहीं हुई उस यज्ञ में, एक भी त्रुटि नहीं हुई। ना ब्राह्मणों के द्वारा त्रुटि हुई, ना दशरथ महाराज के द्वारा त्रुटि हुई, किसी के द्वारा कोई त्रुटि नहीं हुई ना। अंत में हम लोग कहते हैं ना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। वो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन लोगों ने कहा, वो कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि त्रुटि हुई नहीं वहां पर कोई। तो ऐसे ब्राह्मण थे पहले, और ऐसे ब्राह्मणों को जानते थे कौन? अयोध्या के राजा। और जब अयोध्या के राजा यज्ञ के लिए स्वयं आए वहां पर कि हम आपके यज्ञ में सहयोग करेंगे, हम आपके यज्ञ, तो चुना गया था कौन? 16 मुख्य ब्राह्मण यहाँ बैठेंगे, दूसरे दूसरे ब्राह्मण। और प्रतिदिन 1 साल तक भंडारा चलता था। किस किस के लिए? ब्राह्मणों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्र के लिए और क्षत्रियों के लिए, सबके लिए। ब्राह्मण राजाओं के लिए अलग भोजन बनता था और सबसे अच्छा भोजन बनता था ब्राह्मणों के लिए। और ब्राह्मण कितना भी खाते थे और खाने के बाद उनके मुंह से क्या निकलता था? बहुत अच्छा बना।
बहुत अच्छा बना है। हम खाते जा रहे हैं लेकिन हमारी भूख नहीं मिट रही है। जब भोजन अच्छा होता है तो भूख अपने आप बढ़ जाती है, और एक दिन पहले बनाया हुआ खिला दीजिए, भूख अपने आप चली जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं से खा के आए हैं। हम लोगों का तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक एक दिन में कई कई जगह जाना पड़ता है, तो कहीं से खा के आते हैं, लगता है कि अब नहीं खा पाएंगे, लेकिन इतना अच्छा बना देते हैं कभी कभी माताएं बहनें कि खाओ तो लगता है कि बस एक और ले आइए, चलिए ठीक है, एक और ले आइए। तो भूख अपने आप बढ़ा देता है अच्छा भोजन। तो इस प्रकार से सबके लिए पर्याप्त भोजन था। भोजन इतना बनाया जाता था कि देख के लगता था कि ये पर्वत है। तो राइस इतना ऊपर कर देते थे कि लगता है कि ये सफेद रंग का पर्वत है। हलवा का एक अलग पर्वत है। तो खीर का पर्वत नहीं था, खीर को बड़े बड़े पात्र में रखते थे। तो इस प्रकार से बहुत बहुत भोजन बनता था और सबको भोजन कराया जाता था। सभी तृप्त होके वहां से गए, सभी सारे ब्राह्मण तृप्त होके गए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से यज्ञ हुआ। देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, और देवता ऐसा कहते हैं, ब्रह्मा जी आपने क्या किया? आपने रावण को कैसा वरदान दे दिया है। आपके वरदान के कारण उसके पास इतनी शक्ति आ गई है कि वो देवताओं को कष्ट दे रहा है, और देवताओं की स्त्रियों को चुरा चुरा के उनको हर के लिए आता है और उनको अपनी वाइफ बना लेता है जबरदस्ती। कुबेर जी वो तो उनके भाई थे, उनके बच्चे की पत्नी को नलकुबर मणिग्रीव, तो उनकी वो क्या लगी, वधू, पुत्र वधू लगी। तो जब रावण ने जाके हाथ पकड़ा उनका, तो वो कहती हैं, महाराज आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, आप मेरे ससुर हैं, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। तो रावण थोड़ी देर के लिए देखा, फिर हंसा, और फिर हंस के कहता है कि अगर तुम कुबेर की पत्नी होती तो मैं कुछ सोचता, ऐसा कहता है। और उसको भी वो उसके साथ जबरदस्ती उसने गलत कृत्य किया, उसके बाद श्राप दिया था बाद में उनको। तो इस प्रकार का दुष्ट था जिसको आप लोग पंडित समझते हैं, इस रावण को। इस प्रकार का दुष्ट था रावण, दुष्ट था बहुत बड़ा। वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान व्यक्ति अपने जीवन में ना उतारे। ज्ञान बहुत था, पंडित था, लेकिन अपने जीवन में उसने नहीं उतारा। तो इस प्रकार सारे देवता कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपने क्या किया, अब कैसे हम सबका उद्धार होगा। हम लोग तो छुपे छुपे घूमते हैं। वो स्वर्ग में आके राज्य बनाना चाहता है, सीढ़ी बनाना चाहता है स्वर्ग तक। कभी भी वो चढ़ के राक्षस आ जाएंगे ऊपर, हम क्या करें, कहाँ जाएं। तब उन्होंने कहा कि अब चिंता मत कीजिए, निश्चित रूप से भगवान बहुत जल्दी जन्म लेंगे। तब तक वहां भगवान स्वयं आ गए। सबने भगवान की स्तुति की, और भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को 4 रूपों में विस्तारित करूंगा और दशरथ महाराज के घर में मैं जन्म लूंगा, जो पहले मनु महाराज और शतरूपा थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनके घर में मैं जन्म लूंगा। तो ये सब वर्णित है। कल तक 7 अध्याय की कथा हुई थी, आज हमने संक्षिप्त में और 7 अध्यायों की कथा कर दी वाल्मीकि रामायण की। तो अब कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे, राम जन्म करेंगे कल की कथा में। ठीक है, बोलिए श्री रामायण जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ऐसा कहा जाता है, आपने सुना वाल्मीकि रामायण के विषय में, कि जो रामायण का भी एक बार नाम ले लेता है, वो एक बार कह लेता है रामायण। बोलिए सब मिलके रामायण। फिर से कहिए रामायण। फिर से कहिए रामायण। उस व्यक्ति का दोबारा इस धराधाम में जन्म नहीं हुआ। जो एक बार रामायण का नाम ले लेता है, वो कहाँ जाता है? वैकुंठ चला जाता है। ऐसी पावन है
रामायण जी। जय रामायण जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, सभी संतों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Everyone. Hare Krishna
तो मंगलवार को सौरभ जीजू के घर पे प्रभु ने कथा की थी, तो उसमें कथा में बताया था कि प्रभु कि अगर आप निंदा करो, वो इतनी भी गुस्से नहीं होते जितनी आप उनके भक्ति करते हो। भगवान तो- के भक्तों की निंदा करे तो प्रभु नाराज हो जाते हैं। हाँ जी। तब रामायण के मत्थम में ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे जिस घर में रामायण होती है वहाँ पे भूत प्रेत और दरिद्र कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी की फेरी रहती है। तो आज उन्हीं के कीर्तन करते हैं। हो सिया राम के, हो मेरे राम के, हो सिया राम के पुजारी हनुमान जी, हो शक्तिशाली बलशाली हनुमान जी, जय बोलो हनुमान जी। हो सिया राम के, हो मेरे राम के, हो सिया राम के पुजारी हनुमान जी, हो शक्तिशाली बलशाली
श्री रामचंद्र भगवान की जय। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले हरि नाम तेरा, हो गए भव से पार ले हरि नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा, हो गए भव से पार
राधिका मैं सही बोल चलाइए चला के दिखाइए प्ले फॉर राधिका